एक बात मैं कति दावे के साथ कह सकता हूँ, 1,87,000 ना 86 होगी ना 88 होगी, 87,000 से जीतेगा। आज इस बात को रिकॉर्ड आपने तो भाई भविष्यवाणी कर दी है, तो 100% आप कुछ करते हो क्या? भविष्य देखते हो क्या? कति देख दिया भाई। अच्छा, 1,87,000 कति 87 ना 86 ना 88 87 होगा। अच्छा जी, हाँ, कमाल कर दिया। देख लो, फिर आप देख लेना। हाँ देख कर लेना इस वीडियो, सेव कर लो, फिर आ जाना भाई। मिलूंगा आपसे मैं दोबारा अगर ऐसा होता है। 1,87,000 से जीतेगा। हाँ भाई। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और लगातार झज्जर सिटी से, झज्जर शहर से दूसरा वीडियो लेके आए हैं आज। और आपको बताते हैं रोहतक लोकसभा घमासान जारी है। 2 दिन के अंदर चुनाव है और चुनाव की गर्मी दिन पर दिन ऐसी तेज़ हो गई है कि अब कुछ भी हो सकता है, वो घड़ी आ गई है। आइए जानते हैं जनता का मूड और बताते हैं जनता किसकी तरफ जाना चाहती है। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या मूड बन रहा है? मतलब सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को राम राम। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी भाई साहब, अब की बार चुनाव रोहतक लोकसभा का दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है। अच्छा, एक तरफा लहर है। अच्छा जी। जिन लोगों से पिछली बार भी गलतियां हुई थी, जो बीजेपी के झांसे में बहकावे में आगे थे, जो मोदी के नाम पे लोगों ने वोट दी और बीजेपी पार्टी ने जो आश्वासन दिया कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, विकास कराएंगे, वो सब बातें धरातल पे कहीं लागू नहीं हुई। लोगों ने बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों देख लिए हैं। अब की बार लोगों ने मूड बना रखा है, दीपेंद्र हुड्डा को रिकॉर्ड मत वोटों से जिता के भेजेंगे। आपने रोजगार की बात करी, बीजेपी सरकार भी काफ़ी रोजगार लेके आई है। उनका मानना है, उनका कहना है कि भाई हमने जितने रोजगार दिए हैं लोगों को, अग्निवीर को लेके, ग्रुप डी, ये कौशल रोजगार योजना, भाई रोजगार के मामले में हमने ना हर युवा के लिए रोजगार उपलब्ध कराए हैं। क्या कहोगे? भाई साहब, अग्निवीर योजना तो ऐसी है कि जैसे 4 साल किसी ठेकेदार के पास बच्चे ने काम कर लिया, 4 साल तक आपने मेहनत की, उसकी आपको मजदूरी मिल गई, उसके बाद आपके भविष्य के साथ क्या होगा, इस चीज को सरकार ने बिल्कुल ध्यान कहना मजदूर बना दिया है, नौकरी बना दी। जी। ये तो भाई साहब सेना का भी अपमान है। कोई बच्चा 4 साल के लिए बॉर्डर पे जाता है, अगर परमात्मा ना करे किसी का बच्चा वहाँ पे शहीद हो जाता है, शहादत देता है, तो उसको ना शहीद का दर्जा है, ना उसके परिवार को कोई सरकार किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या पेंशन के लिए, उसके बच्चों के लिए किसी चीज को भी ध्यान में नहीं रख रही। तो अग्निवीर योजना तो युवाओं के साथ एक मजाक किया गया है। अच्छा, ऐसे ही जमींदारों के साथ, किसानों के साथ पीछे बीजेपी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। इन्होंने आय तो दुगनी की नहीं, लोगों को, किसानों को सड़कों पे घसीटा है और उनका कुछ ना कुछ किसानों का खर्चा बढ़ाया है। महंगाई बढ़ी है, खाद की, बीज की। पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो, जब बुआई का सीजन आता है तो लोगों को डीएपी खाद वगैरह की बड़ी किल्लत होती है। जी जी जी। तो लोगों को सुविधा ना देके लोगों को परेशान करने का काम किया है। अच्छा। आप लोगों ने एक तराजू के एक पलड़े में दीपेंद्र हुड्डा को और एक पलड़े में अरविंद शर्मा को बिठा के अपना मूड बना लिया है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ही हमारे एरिया का, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है। गरीब आदमी का अगर कोई हितैषी है इस एरिया में तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। तो अरविंद शर्मा जी का कहना है कि भाई किसानों के लिए मैंने बिल्कुल खुले दिल से स्वागत किया और एक फ़ोन कॉल पे मैं हाजिर हुआ हूँ और मैंने घर घर सेवा करी है। हर किसान, हर भाई मेरे से जुड़ा हुआ है और मैंने जितनी सेवा की है, कोरोना के दौरान भी, उन्होंने कोरोना का भी स्पेशल जिक्र किया है, कोरोना के दौरान भी मैं घर घर गया हूँ और मैंने ना सिलेंडर बांटे, कोई आदमी मरण नहीं दिया। क्या बोलोगे इस बारे में? भाई साहब, आपको भी पता है लेकिन आप कहना नहीं चाहते, आप पब्लिक से पूछना चाहते हैं। कोरोना काल में भी दीपेंद्र हुड्डा ने अपने क्षेत्र में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्या प्रदेश से बाहर भी लोगों की मदद की है। अरविंद शर्मा का तो हमने ऐसा कोई वीडियो या किसी व्यक्ति के मुंह से सुना नहीं कि भाई मेरी मदद की है। और दीपेंद्र हुड्डा के मैं आपको 10-20 आदमियों से मिलवा सकता हूँ या वीडियो दिखा सकता हूँ जो लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि इस महामारी में उन्होंने लोगों की जो उनसे संभव मदद हुई, खुद जाके या अपने वर्करों को बोल के जो लोगों की जो मदद कर सकते थे वो मदद की है। और देश में जब भी कोई महामारी आती है ना, तो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्ज होता है लोगों की मदद करना। उस पे जो वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट मिल रहे थे, उस पे मेरे हिसाब से तो लिखा जाना चाहिए था भारत सरकार के सौजन्य से या भारत सरकार के उपक्रम से। उसमें भी नरेंद्र मोदी का फोटो ऐसे लगा के जैसे भाई सारा पैसा, सारा बजट उन्होंने अपने घर से दिया हो। तो ये तो सिर्फ अपना क्रेडिट लेने का काम करते हैं। लोगों को वास्तविक क्या तकलीफ है और कैसे उनकी मदद की जा सकती है, इस चीज से इनका कोई लेना देना नहीं है। जी। एक लहर है, जैसे आपने दीपेंद्र जी की बात कही, तो आजकल हम जैसे सर्वे कर रहे हैं, युवाओं से भी बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से भी बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक लहर है कि भाई हम दीपेंद्र हुड्डा को एक कांग्रेस
कांग्रेस नेता न देख के हमें एक भाई की तरह देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? भाई साहब बिल्कुल सच्चाई है, नेता तो है ही, लेकिन हर आदमी के दिल में एक बात है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, चाहे दिन हो, रात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जब भी हमें उनकी मदद की आवश्यकता होगी, वो किसी ना किसी रूप में अपनी मदद जरूर पहुंचाएंगे हर जरूरतमंद के लिए। जी बिल्कुल हो जाते हैं। तो मानते हो आप इस चीज को? तो दीपेंद्र हुड्डा आपको लग रहा है अगर वो आते हैं, सांसद बन चुनाव होता है आपकी बार उनका, तो यहाँ से अच्छे चेंजेस होंगे, अच्छे काम होंगे, लग रहा है आपको? भाई साहब पहले भी हुए हैं। अच्छा, पहले देखो भी हुए हैं। जी, झज्जर जिले में बहुत सारे काम हुए। भाई साहब मेरा गांव बाबेपुर गिरधरपुर है जो बादली हल्के में आता है। हमारे नजदीक गांव है सुबाना। कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब के राज में सुबाना गांव में किसान मॉडल स्कूल का काम शुरू हुआ था। बीजेपी सरकार आने के बाद उन्होंने जो काम अधूरा था उसको पूरा ना करके उसको बीच में बंद करा दिया। सुबाना गांव का बाईपास मंजूर था, छुच्छकवास का बाईपास मंजूर था। मतलब इन्होंने तो नया काम करने की तो सोचो, छोड़ो आप पुराने भी नहीं हुए, पुराने कामों को भी बीच में कहीं ना कहीं लटकाने का या वापिस करने का काम, बजट वापस विड्रा करने का काम किया है। चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, खिलाड़ियों के साथ इन्होंने दिल्ली में जो किया, हमारी बहन बेटियों को रोड पे कैसे घसीटा, 13 महीने तक किसान, हरियाणा प्रदेश किसान बाहुल है, मतलब ज्यादा आबादी किसानों की है प्रदेश है। तो वहाँ पे जो किसानों के साथ इन्होंने जो बर्ताव किया, रोड पे कील गाड़ दी, बैरिकेड लगा दिए, जैसे वो कोई आतंकवादी। दयनीय था वो भाई साहब, बुरे हालात थे। उसके बाद भी इन्होंने जो आश्वासन दिया था कि MSP की गारंटी देंगे, इन्होंने जो 10 शर्तें मानी थी वो एक भी शर्त पूरी नहीं की। किसानों के साथ, जवानों के साथ, पहलवानों के साथ कोई गारंटी नहीं चली, मतलब भाई साहब कहीं कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। इन्होंने बार रोहतक लोकसभा दीपेंद्र 100% भाई साहब। कितना क्या वोट? भाई साहब पिछली बार हमारे बादली विधानसभा से दीपेंद्र हुड्डा 11,500 वोटों से जीत के निकले थे। अब की बार उम्मीद है 35 से 40,000 वोटों से बादली हल्का उनको लीड देने का काम करेगा। और बाकी अगर पूरे रोहतक की बात करें, तो भाई साहब मेरे हिसाब से 1.5 से 2 लाख वोटों से दीपेंद्र लग रहा है आपको? जी 2 लाख। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। युवा भाई बैठे हैं हमारे साथ एक। अच्छा भाई साहब बैठे हैं, थोड़ा बता दो अपनी भी, आप भी बता दो क्या बात होगी। भाई बताएंगे। राम राम भाई साहब, पूछो क्या लग रहा है भाई साहब आपको? अब की बार जनता का मूड रोहतक लोकसभा को लेके पहले पूछेंगे क्या है? भाई जनता का मूड ऐसा है, जनता ने अपना इलेक्शन बना लिया है शिवम का। भाई दीपेंद्र का इलेक्शन नहीं है, डिसाइड कर लिया है। बेरोजगारी में बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो भाई हर गाँव में 300 से 400 बच्चे। हरियाणा, आपको बता दूं, हरियाणा लेटेस्ट खबर में हरियाणा नंबर 1 हो गया है बेरोजगारी के अंदर। बिल्कुल जी, नंबर 1 से भी आगे और कुछ होता तो वो भी दे देते, वो भी हो जाता। बिल्कुल। क्या रीजन है? नशा, बेरोजगारी नंबर 1 पहुंच गया है, क्या रीजन लग रहा है? सरकार की पॉलिसी है, काम करने का इरादा नहीं है इनका, बातों में बरगला रहे हैं। नई बात भाई से पूछ रहे थे, मोदी की गारंटी, इसका मतलब क्या निकलता है? गारंटी दे रहे हैं हर चीज की गारंटी। गारंटी रोजगार की गारंटी, विकास की गारंटी। देखो 10 साल इन्होंने राज किया, लेकिन आम जनता से कभी नहीं जुड़े। जैसे कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मोदी का चाहता था, लेकिन इस जनता का चाहता नहीं बन पाया कभी भी। और बात रही भाई दीपेंद्र की, ऐसा व्यक्ति है, कोई भी रास्ता चलता एक बार हाथ दे दो, काम की तो बात छोड़ो, अरविंद शर्मा लगा लो, आता भी नहीं गाँव में। और ये भाई साहब है, किसी भी रात दिन जो भी व्यक्ति, किसी भी 36 बिरादरी का कोई भी भाई हो, जाके एक बार काम बोल दो और काम करने की पूरी संभव कोशिश करता है कोशिश करता है। हाँ, सांसद ना होते हुए भी कोशिश करता है। सांसद की तो बात छोड़ो, लोगों ने अपने घर का बना लिया वो। अच्छा। और वो भी लोगों को मानता है। तो अरविंद शर्मा कह रहा है कि भाई मैंने इतने काम कराए हैं तो आज तक किसी सरकार ने कराया ही नहीं है। अरविंद शर्मा ने काम कराए होते तो आज ये गाँव ये हालत ना होती। भाई दीपेंद्र को लोग सराखों में बैठाए रहे। लोग मतलब जानने से भी मना कर रहे हैं, हम जानते ही नहीं। वो भी लोगों को नहीं जानता, लगभग गाँव के नाम पूछ ले उनसे, गाँव के नाम भी नहीं पता उनको। और वो घूम रहा है, चलो ठीक है इलेक्शन है भाई, उनको टिकट मिल गई, और वो तो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाह रहा था। अच्छा। लेकिन वो बात हवा हवाई बातें बना रहा है, अब की बार पता चल जाएगा। एक बात मैं कति दावे के साथ कह सकता हूँ, 1,87,000 ना 86 होगी ना 88 होगी, 87,000 से जीतेगा। आज इस बात को रिकॉर्ड आपने तो भाई भविष्यवाणी कर दी। 100% आप कुछ करते हो क्या? भविष्य देखते हो? कति देख दिया भाई। अच्छा, 1,87,000 87 ना 86 ना 88 87 होगा। अच्छा जी, हाँ, कमाल कर दिया। देख लो, फिर आप देख लेना। हाँ, देख कर लेना इस वीडियो, सेव कर लेना, फिर आ जाना भाई। मिलूंगा आपसे मैं दोबारा अगर ऐसा होता है। 1,87,000 से जीतेगा। हाँ भाई, कह रहे हो जो आप विकास की और रोजगार की जो बात कर रहे हैं ना,
अरविंद शर्मा सांसद हैं, वो बता दे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी सरकार आने के बाद अगर कोई शिक्षण संस्थान बना हो या रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री लगी हो, दीपेंद्र हुड्डा के राज में, भूपेंद्र हुड्डा के राज में बहुत सारे तो स्कूल अपग्रेड हुए, बहुत सारे नए शिक्षण संस्थान बने। बादशाह एम्स का क्रेडिट ये बीजेपी वाले पीछे ले रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा को तो इन्विटेशन भी नहीं दिया गया था। ये सब दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की देन है। जाडली पावर प्लांट भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की लेकिन देन है। बीजेपी मोदी जी का ये मानना है कि मैं राष्ट्र हित में काम कर रहा हूँ और मैं राष्ट्र को एक साथ लेके चल रहा हूँ और पूरा राष्ट्र का विकास करना मेरी गारंटी है। तो इस बारे में क्या होगा भाई? भाई साहब कहने का तो मैं भी कुछ कह दूं, लेकिन वो कोई उपलब्धि गिनवाए तो सही के राष्ट्र हित में उन्होंने क्या किया। राम मंदिर बनवाया, लोगों 370 हटवाई, भाई साहब देखो, 3 तलाक हटाए। धर्म में आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन अकेले धर्म से पेट तो नहीं भरता ना, परिवार तो चलता है रोजगार से। वो बात करें रोजगार की, महंगाई कम करने की, किसानों की आमदनी बढ़ाने की, जो आम आदमी की समस्या है। जी, उन्होंने ना किसान को सम्मान दिया, ना जवान को सम्मान दिया, ना पहलवान को सम्मान दिया। छोटे जो व्यापारी वर्ग है 18% जीएसटी लगा के उनकी कमर तोड़ दी भाई साहब, कमर तोड़ दी। नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ? कह रहे थे इससे काला धन वापिस आ जाएगा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 99 पॉइंट समथिंग % जो पुरानी करेंसी थी वो लोगों ने जमा करवा दी। तो उसके बाद वो काला धन कहाँ गया भाई साहब? कहाँ है? और कहाँ है वो 15 लाख रुपए? कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? 15 लाख का तो मैं सोच रहा था, ब्याज खा रहे हो आप लोग। अरे भाई साहब, वो तो अगर आप खा रहे हो तो हम भी खा रहे हैं, तो सबको पता है भाई साहब। ना 15 लाख आए, ना रोजगार मिला, ना 100 स्मार्ट सिटी बने, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। लोग तंग आ चुके हैं इस सरकार से, तंग आ गए। लोगों ने मूड बना लिया है, बदलाव का मूड बना लिया। अकेले लोकसभा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से नहीं, हरियाणा प्रदेश में पूरी 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी की थी भाई साहब पूरी 10। जी भाई साहब, पूरा उल्टा। भाई साहब उल्टा होगा अब की बार। पिछली बार जो लोग उनके बहकावे में आए थे ना कि भाई हर युवा को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, काला धन वापिस लाएंगे, लोगों ने ये सोचा था जब हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे तो शायद कोई बच्चा बेरोजगार ना रहेगा। तो उन्होंने लोगों को रोजगार ना देके उल्टा भाई साहब कई लाख युवाओं को बेरोजगार किया है, लोगों की नौकरी छीनने का काम किया है। तो युवा उसका बदला लेंगे वोट से भाई साहब बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे। जी जी। तो हरियाणा में कितनी सीट दे रहे हो कांग्रेस को? कांग्रेस को भाई साहब 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें गठबंधन में एक तो आम आदमी पार्टी को दे रखी है, इंडिया अलायंस की 10 की 10 सीटें आएंगी। पूरी 10 की 10? 10 की 10 सीटें, एक भी सीट नहीं बीजेपी। और भाई साहब हो सकता है कि इस लोकसभा के इलेक्शन के बाद विधानसभा का जो आप विधानसभा आने वाला है, शायद इलेक्शन से पहले ही कुछ बड़ा खेल हो जाए। चल रहा है वो भी मामला। पब्लिक तो कहाँ खुश होगी भाई साहब? बीजेपी के विधायक खुश नहीं है बीजेपी सरकार से, वो बीजेपी पार्टी को छोड़ के हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाने के लिए मदद में लगे हुए हैं। चलो तो भाई साहब कुछ और आपकी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। आप शुरुआत में जब कैंपेन शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की सिर्फ एक सीट आ रही है जो कि रोहतक की सीट है, जो लग रही थी शुरुआत में कंफर्म। लेकिन आज जो लहर चल गई है कांग्रेस की, उससे लग रहा है जैसे भाई साहब तो 10 मान रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 7-8 सीट तो फिर भी दिख रही है कांग्रेस की आ सकती हैं। तो आप क्या कहोगे? शुरू में जो कैंपेनिंग शुरू हुई वो कैंडिडेट का इलेक्शन था, आज जनता ने अपना इलेक्शन बना लिया है। आज जनता का इलेक्शन इसका कारण है कि 10 की 10, 10/10, 10/10 आ सकती है। हाँ, इससे पहले भी 2004, 9 और 14 नहीं, 4 और 9 में पहले भी 10 की 10 रह चुकी हैं। वो जनता का इलेक्शन था, ये प्रोपगंडा से दूर हो गए हैं। आम जनता ने एक तरफा जी जान लगा रखी है, अपना इलेक्शन बना लिया है। दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जो एक दूसरे भाई इधर उधर थे उन्होंने भी इन बातों को समझ लिया है कि कौन तुम्हारा विकास कर सकता है और कौन बातों में बरगला रहा है। हाँ। तो अब की बार जनता जो है चोट की वोट की चोट देगी और पूरा बदलाव के मूड में है, कहना यही है आपका? जनता ने चोट मन बना लिया है। हाँ। एक तरफा विधानसभा इलेक्शन को देखते हुए हरियाणा में जो भी काम किए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किए हैं। सड़कों के मामले में लगा लो, प्लांट लगा लो, रोजगार के मामले में लगा लो, या कोई अन्य, जैसे कि बादशाह में एम्स बना था, दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा हिंदुस्तान में एक एम्स था, और वो भी आपने पिछले दिनों देखा होगा रेवाड़ी में, मनेठी में आधा एम्स को वहाँ ले गए। लेकिन काम कराए हैं, मतलब हुड्डा ने, आप मानते हो? हुड्डा ने ही काम किए, हुड्डा ने ही काम कराए हैं। प्रधान साहब आए हैं, राम जी। प्रधान साहब कैसे हो? ठीक हो? प्रधान साहब क्या मूड है अब की बार? कहाँ आप लेके जा रहे हो? जनता का मूड किधर जा रहा है? भाई मूड का थम नहीं दे रहा है। देखो हम तो सर्वे दिखा रहे हैं, हमें तो सिर्फ आप लोगों से जानना है। मूड तो एक तरफा हो गया, कति सब के बदले गया, एक बदलाव है, बदलाव हो गया। अच्छा, बिल्कुल पूरा बदलाव। पूरा बदलाव। क्या लग रहा है? दीपेंद्र हुड्डा
दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा है, 10 की 10 सीट कांग्रेस की है। अच्छा जी, बिल्कुल आपने रिजल्ट बता दिया। बिल्कुल पूरे हरियाणा में कितने तक जाओ भाई, सारा कम करे आए कौन नहीं। अच्छा, बालक आंडे हैं, चोरी करते, कोई नशा करता आंडे है, नौकरी ना लगवाए। 5 से बालक दौड़ मारे करते भाई रोडा पे। एक भी बालक दिखा दे तू तड़के लगड़ जा तेरे इसने लेकर, एक बालक दिखा दे। ये हमारे सर्वे में भी आया है ये क्वेश्चन कि भाई अग्निवीर के आने से युवाओं के अंदर जो मेहनत करने की लगन थी वो खत्म हो गई है। ऐसा क्यों हो गया है? कुछ दिखा तो को नहीं भाई, आगे करें कि 4 साल आए 5 से ब्याह हुए ने, वो हांडे जाए बंदूक चलानी सीख आएंगे, खेता में भाई क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ा की जगह पंखा ठाओगे, शौक बद रहे हैं लोगों के, रोजगार से कौन नहीं। तो 5 सालों में प्रधान साहब आप मानते हो विकास कार्य के नाम पे कुछ नहीं हुआ है पिछले? एक ईंट लगी बता दे कितने भी। अच्छा, सारा लेकिन बीजेपी तो चिल्ला के कह रही है कि भाई हमने तो राष्ट्रीय हित में इतने काम कर दिए। झूठ बोल रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का खुली झूठ बोल दे। 15 लाख रुपए मेरे भी खा रहा भाई, दिवा दे। कति कोरी झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक बेरान किस तरह बुला ली भाई। बेरा तो पब्लिक नहीं बेरा पाट गया भाई, जिसी मोदी की थी ने उसी दीपेंद्र की चाल रही है। मोदी की गारंटी मतलब अब की बात खत्म है, मोदी गारंटी खत्म हो ली, खत्म है, खत्म। तो 400 पार वो एक्सपायर डेट नहीं हुआ, अगर मोदी हुआ थोड़ा ही दिन वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। कितने पार से खत्म से जोड़ा दिन ठाकी था अपना, चलो भाई की। अच्छा, हाँ, मतलब अब की बार जमुना पार है, जमुना भी और कितने गए ये दिखे भी कौन नहीं है। अच्छा, ऐसा है। तो 10 में से कितनी सीट भाई एक आदमी भी नहीं छोड़ा ना, पीटे बिना छोड़ा ने, हर बात तंग करे बिना छोड़ा। फैक्ट पे बात करते हैं, 10 में से एग्जैक्टली बताओ कितनी 10 की 10 आऊंगी भाई, पूरा 10 की 10 श्योर है मतलब? श्योर है, बिल्कुल श्योर है। अच्छा, हाँ। और दीपेंद्र कितने वोटों से जीत रहे? दीपेंद्र 3-4 लाख वोटा थे नॉर्मल हा जीता है। पिछली बार 4 हलकों से पीछे थे, कोसली, कलानौर, शहर से बहादुर। एक हल्के थे भी पीछे ना रहे, कितने थे पूरा रुझाना, पूरा का रुझान गामा मात भाई 100 की 100 दीपेंद्र की पड़ेंगे। एक तरफा माहौल है मतलब। कोई जानता है कौन कौन पंडित जी था, कौन बीजेपी का कैंडिडेट से कोई था ना था, किशन बेरा है कौन मारा था, MP ना था, 5 साल हो लिया हमने तो बेरा है MP। ऐसा लग रहा था कि MP बन भी रहा है ना, बेरा है कौन पता ही नहीं। नहीं, बेरा है कौन नहीं। दीपेंद्र ने काम कराए हैं तो दीपेंद्र को इस चीज का, दीपेंद्र ने भाई घर घर जाके काम करवाए, उन्होंने एक आदमी करवाए, सबके काम सबके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। भाई साहब से और पूछेंगे, भाई साहब क्या मूड है अब की बार? आंधी है दीपेंद्र की भाई, आंधी है दीपेंद्र की। आंधी। अच्छा जी, हाँ। तो इस आंधी में कुछ भी हो सकता है? एक तरफी, एक तरफा आंधी है मतलब? हाँ, एक तरफा। बीजेपी को डाली जाएगी आंधी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपेंद्र कम से कम भी 5 लाख वोटर जीतेगा भाई, 5 लाख वोटों से जीते? कम से कम। भाई साहब पिछली बार 7,500 से आ रहे थे। हाँ, तो इनका कम से कम भी 5 लाख वोटर अच्छा, जीते। हाँ, सब पिछली बार क्यों हार गए? सारी जनता तो क्या लोली भाई। अच्छा, हाँ। पूरी लहर है मतलब। पिछली बार तो रोल करके हराया था। अच्छा, मानते हो इस चीज़? हाँ। अच्छा, तो अब की बार रोल नहीं होगी? अब की बार भी तो कर दी सरकार, तो वोटर इतनी पड़ जाएंगी कि तो रोल करके भी मतलब मामला नहीं है ना हो भाई। अच्छा, तो दीपेंद्र को जिताओगे? दीपेंद्र एक तरफी जीतता है, एक तरफा जीतेंगे। भाई से और पूछ लेते हैं। भाई साहब, भाई चलो ठीक है। तो ये रुझान है, आपने देखा कि जो झज्जर शहर की जनता है, और प्रधान जी भी आए हैं, प्रधान जी ने भी बताया कि एक तरफा लहर है, एक तरफा लहर बता दिया है दीपेंद्र हुड्डा की यहाँ से, और कह रहे हैं 10 में से 10 सीटें भी कांग्रेस आ सकती है, 10 में से 10 सीटें, पूरा पासा पलट सकता है, इस तरह का मूड लग रहा है जनता का। दीपेंद्र एक तरफा बहुमत 3 से 4 लाख वोटों से जिताने का बहुमत दे रहे हैं प्रधान साहब, और युवा जो बैठे हुए हैं हमारे साथ अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर बहुत बुरी तरीके से निराशा में है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, क्राइम बढ़ चुका है, तो इसका जवाब जो है जनता वोट की चोट से देगी अब की बार। आप देखते रहिए, आपको लगातार हम जनता का मूड, जनता की राय तो आप तक पहुंचाते रहेंगे और बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव जरूर दीजिए। आप भी बताइए आप किसके साथ हैं, किसको अपना सांसद देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी खबर TV देखते रहिए। धन्यवाद।